गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर सभी जो है ऋतुराज के पास पहुंची थी उसको कन्फ्रंट करने कि भैया तेजस्विनी की मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी है और इसमें हाथ भी तुम्हारा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऋतुराज ने तो अपना आलिबाई खड़ा कर दिया है, यानी कि प्रूव कर दिया है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वो तो मौकाए वारदात पर था ही नहीं। तेजस्विनी और रजत का मर्डर तुमने किया, जवाब सिर्फ हाँ या ना में। नहीं, मैंने किसी को नहीं। तुम हजारों बार ये पूछो ना, मेरा जवाब नहीं दोगे। मैं नहीं गया था वहां पर, मैंने नहीं मारा। मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। क्राइम सीन बने इलेक्ट्रोग्राम। हाँ, मैं गया था तेजस्विनी से मिलने अमरावती, लेकिन उसका खून करने नहीं किया। मैं मिला उसे और मैंने कहा उसे कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। सच तो ये है कि मैं तेजस्विनी को अपना बनाना चाहता था, अपनी लाइफ में उसको वापस पाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे वापस किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको खून कर दूं। इनफैक्ट मैं उस रात तो बस डिपो के आसपास भी नहीं था, समझे? सवी इस बार पूरे सबूतों के साथ आई है ऋतुराज का पर्दाफाश करने के लिए, लेकिन लगता है कि अभी भी सवी के हाथ असली खून ही नहीं लगा, क्योंकि आज ऋतुराज ने ये सबूत दिया है कि जिस रात तेजस्विनी का खून हुआ उस रात वो घर पर ही था। एविडेंस सभी लेके आई है, पहले भी लेके आई थी, आज फिर से ले आई है। अभी प्लेक्ट्रम कोई एविडेंस तो होता नहीं है। ऋतुराज का कहना है कि वो तेजस्विनी से मिलने गया था। उसने तेजस्विनी से कहा था कि वो उसकी जिंदगी में लौट कर आ जाए, लेकिन जब तेजस्विनी ने इस बात से इनकार कर दिया तो वो वहाँ से चला गया था। उसके बाद वो घर पर ही था क्योंकि काका की तबीयत खराब थी और वो रात भर उनका ख्याल रख रहा था। मैं यही था, इस घर में था। भूषण काका से पूछ लीजिए, पूरी रात में उनके साथ उनकी तबीयत खराब थी। 11:30 बजे मैंने डॉक्टर को कॉल करके 12 बजे जो मैंने दवाइयाँ ऑर्डर की थी ना, ये फिर भी यकीन नहीं हो रहा ना, तो काका प्लीज बताइए। नहीं तो तू सही कह रहा है, ये उस रात मेरी साथ। अभी साबित हो गया कि मेरा हाथ नहीं है, वो सब मेरा कॉल लॉग नहीं, सब कुछ दिखा दिया कि मैं उस रात था ही नहीं, मैं भूषण काका के साथ था। साबित हो गया है कि मैंने मर्डर नहीं किया। अब देखिए सभी को क्राइम सीन पर जो प्रेक्टम मिला ना, उस पे ऋतुराज के फिंगरप्रिंट्स थे और इसीलिए सभी को लगा कि ऋतुराज ही खूनी है। क्राइम सीन बने इलेक्ट्रोग्राम, उसे लैब में भेजा था, उसमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले ना वो तुम्हारे फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं, तो झूठ बोलना बंद करो। हालांकि घर वालों के सामने ऋतुराज की सच्चाई तो आ ही गई। सबको पता चल गया कि ऋतुराज ने तेजस्विनी के बारे में जो जो बातें घर वालों से कही थी ना, वो सभी झूठी हैं। तेजस्विनी कभी भी ऋतुराज के साथ नहीं रहना चाहती थी और आज सच जानने के बाद सभी घर वाले ऋतुराज से नफरत करने लगे हैं। अब यहाँ कोई जगह नहीं। मौसी देखिए ना, बोलिए नहीं। मौसी देखिए ना क्या करूं। और आज के बाद अपनी मनुष्य बनना। नील इस वक्त पूरी तरह से टूट चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। जिस भाई को वो इतना मानता था, उस भाई ने ही उसे धोखा दिया। मेरे भाई ने मुझे ये मेकओवर दिए, उसने मुझे पीटा, मारा, घूसे मारे, चांटे मारे, लात मारी। अब देखिए इन सभी बातों से एक बात तो ये निकल कर आती है कि ऋतुराज खूनी नहीं है, यानी कि इस सभी का मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ। असली खूनी अभी तक मिला नहीं है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर असली खूनी है कौन। अब देखना तो ये होगा कि सभी असली खूनी का पता कैसे लगाएगी। अब एक तरफ सभी असली कातिल का पता लगाएगी, तो वहीं हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना सभी किडनैप हो जाएगी। अब देखना होगा कि आखिर इन सब के बीच सभी खुद को कैसे बचाएगी और सच का पता कैसे लगाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।